तो हमारा जो जन्म होता है जीव जंतुओं का वो कैसे होता है इसको समझना है यहाँ चित्र के माध्यम से। ठीक है, ये हो गया प्रजनन अंग। कौन सा अंग? यहाँ लिखते स्त्री प्रजनन, स्त्री प्रजनन स्त्री नहीं बल्कि मादा ही लिख दो, मादा प्रजनन, मादा प्रजनन। ठीक है, अब होता क्या है जो देखना है। जो गोला जैसा चित्र यहाँ देख रहे हैं, गोल केराव के दाना जैसे सीम के दाना जैसा किताब में देख रहा है ना, सीम के दाना जैसा दोनों तरफ होता है आकार का। इसको कहते हैं ओवरी, अंग्रेजी में कहते हैं ओवरी और हिंदी में कहते हैं अंडाशय, है ना। अंडाशय का मतलब जहाँ अंडा बनता है, खाए वाला वो वाला मुर्गी वाला बतख वाला अंडा नहीं, यहाँ ऐसा अंडा जिसको हम लोग देख नहीं पाते हैं। एक कोशिकीय होता है। कितना कोशिका का? तो धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे। यहाँ अंडा तैयार होता है इसलिए इसको कहते हैं है ना। अब और ये अंडाशय के ऊपर देख रहा है, यहाँ भी जुड़ा हुआ है, यहाँ भी जुड़ा ट्यूब जैसा है ना, ये ट्यूब यहाँ आया है गर्भाशय में, ये अंडाशय से जुड़ा हुआ है अंडवाहिनी, इसको कहते हैं अंडवाहिनी। अंडवाहिनी इसलिए कहते हैं कि अंडा को बहा करके, बहाना मैंने ढोना ले जाना, अंडा को ढो करके यहाँ से कहाँ ले जाता है? गर्भ में ले जाता है। ठीक है, इसीलिए इसको कहते हैं अंडवाहिनी, अंग्रेजी में कहते हैं ओविडक्ट। ठीक है, इतना आया बात समझ में। अब है कि यहाँ अंडा तैयार कब होता है? स्त्रियों के जनन अंग में महीने में एक बार, एक महीना में एक बार, या तो इससे या इससे, दोनों से एक बार नहीं, दोनों से एक बार नहीं। भगवान हमारे शरीर में बहुत सा अंग दिए, दो ये है ना, दुगो आँख दुगो नाक, एक आँख रहे तैयो काम चल रहा है ना, एक नाक रहते तैयो काम चलते कि नहीं। लेकिन भगवान दिए हैं सुंदर लगने के लिए भी, उसका विशेष अवसर पर काम आने के लिए किडनी भी टूटो है ना, वो एक किडनी फेल हो जाता है वो काम कराए, तो कुछ इमरजेंसी के लिए दो दिन की एगो खराब हो जाता है वो काम करेगा, है ना। केरो केरो दोनों खराब हो जाए तो विशेष इलाज की जरूरत पड़ा है। तो कहने का मतलब कि अंडा से हर महीने या तो इससे या इससे, दोनों से बारी बारी से, है ना, अंडा निकलता है अंडाशय से और ये अंडवाहिनी में आता है। ठीक है, तो आता है अंडवाहिनी में। अब इसके बाद अब अंडा निकलने की क्रिया क्या है? तो हमारी माताएं, बहनें, बेटियां, सब प्रकृति का बनावट है। लड़कियों के शरीर में हर महीने 3 या 4 दिन रक्त स्राव होता है प्रजनन अंग में। तो रक्त स्राव की क्रिया क्या है? ये जो दीवार है ना, दीवार देख रहा है ना गर्भाशय का, गर्भाशय की दीवार पर रक्त जमा होते जाता है। यहाँ से जो अंडा निकलता है ये अंडा के इसमें भी जमा होता है रक्तवाहिनी, अंडवाहिनी के द्वारा, है ना। और ये अंडवाहिनी से यहाँ अंडा आता है, यहाँ अंडाणु यहाँ भी रहता है गर्भाशय में, और बाकी रक्त जो है शरीर में रक्त है, अंडवाहिनी के द्वारा भी यहाँ से अंडा आता है, यहाँ जमा होता है इसके दीवार पर, है ना। ये पूरे एक महीने 25 दिन, 26 दिन, 23 दिन, 22 दिन यहाँ जमा होता है चारों तरफ दीवार पर। और वही जब यहाँ विशेष रूप से जमा हो जाता है 25 दिन, 26 दिन, तो 27वां 28वां दिन यह टूटने लगता है। क्या होता है? टूटने लगता है। वही रक्त बाहर 4 दिन या 5 दिन आता है, जिसको कहते हैं मासिक धर्म। क्या कहते हैं? मासिक धर्म। तो 4-5 दिन में फिर खत्म हो जाता है, तो फिर रक्त बाहर आना बंद हो जाता है। तो उसी 4 या 5 दिन के बाद यहाँ और अंडा जो बनता है, यहाँ वो अंडा बनते रहता है करीब कितना दिन तक? 12-13 दिन, है ना। अंडा या अंडवाहिनी के द्वारा आने की क्रिया 12-13 दिन तक होता है। कितना दिन तक होता है? 12-13 दिन तक। अगर उस 12-13 दिन के अंदर यहाँ पुरुष का स्पर्म आता है तो गर्भ रहने की संभावना बन जाती है।
तो अब क्या होता है, जब यहाँ से अंडा बाहर आया अंडवाहिनी के द्वारा, है ना, और पुरुष का स्पर्म गर्भाशय में जब आता है यहाँ, है ना, तो स्पर्म में आता है तो उसके शुक्राणु, जिसको अंग्रेजी में स्पर्म कहते हैं, इसके दीवार से सटते हुए यहाँ आता है। कहाँ आता है? अंडवाहिनी में। कहाँ? अंडवाहिनी में। या तो इधर जाएगा या इधर जाएगा, है ना। अंडवाहिनी में क्या है? यहाँ अंडा है। क्या है? अंडाणु से निकल के अंडा यहाँ है ना, गति कर रहा है। तो शुक्राणु यहाँ अंडा के को क्या करेगा? स्पर्श करेगा, संपर्क होगा, निषेचन होगा वहाँ शुक्राणु का अंडाणु के साथ, जो कल बताए थे। ऐसे गोल गोल अंडा रहेगा ना, यहाँ से शुक्राणु जाएगा, यहाँ गया, इसको ऐसे गोल से घेर लिया, है ना। ये अंडा कहाँ निकला? यहाँ से अंडवाहिनी में आया, शुक्राणु पुरुष के जनन के द्वारा शुक्राणु यहाँ आया, और यहाँ से होते हुए अंडवाहिनी में आया, अंडा को घेर लिया। क्या यहाँ भी मिल गया? तो यहाँ घेर लिया, है ना। अंडा को यहाँ घेर लिया, तो उसके बाद जब यह शुक्राणु पुरुष का महिला के अंडाणु से मिल जाता है, तो उस क्रिया को कहते हैं निषेचन। क्या कहते हैं? निषेचन। और निषेचन के फलस्वरूप क्या, जो पुरुष का स्पर्म और महिला का अंडा मिला, इसको कहते हैं युग्मनज। क्या कहते हैं? युग्मनज, जायगोट, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं जायगोट। और यही जायगोट पुनः यहाँ से फिर अगर यहाँ निषेचन हुआ तो फिर वापस कहाँ आ जाएगा? गर्भाशय में। या यहाँ निषेचन हुआ तो वापस आ जाएगा कहाँ? गर्भाशय में। और जब यहाँ आ गया तो इसका कोशिका जो होता है, ये कोशिका से बना था ना, स्पर्म और अंडाणु, तो या इसका कोशिका विभाजित होना शुरू हो, माने कोशिका की संख्या बढ़ना शुरू हो जाता है। जब कोशिका का बल संख्या बढ़ना शुरू हो गया तो वही कहलाया भ्रूण। क्या कहलाया? भ्रूण। भ्रूण जब कोशिका एक से अधिक, स्पर्म और अंडा का कोशिका एक से अधिक हो गया तो बन गया, क्या बन गया? भ्रूण। कहाँ? गर्भाशय में, है ना। भ्रूण बन गया। और भ्रूण क्या होता है? हमारे शरीर का आकार लेना, वहां से आंख, नाक, हाथ, पैर, उंगली बनना शुरू होता है। किस, कहां से? भ्रूण से, है ना। और फिर उसके बाद 9 महीने के बाद, 9 महीना 8 दिन 10 दिन, है ना, यहाँ मैंने सामान्य अवधि है गर्भ पालन का। महिला के शरीर में 9 महीना, हर जीव का अलग अलग होता है। गाय और स्त्रियों का, आदमी के स्त्रियों का संख्या समान होता है, दिन की संख्या।